तो मैम आज की वीडियो करते हैं शुरू। मैं आपको ना कुछ तथ्य बताता हूँ जो ट्रूली है एंड इसके अंदर कोई रिकरेक्शन करने का संभावना नहीं है। कुछ ऐसे वर्कआउट हैं जो सदियों से चलता आ रहा है और किसी भी मसल पार्ट को आप ट्रेन करते हो ना तो कुछ ऐसे बेसिक्स वर्कआउट होते हैं जो आपको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। हर एक मसल पार्ट को ट्रेन करने में एक वर्कआउट ऐसा मैंडेटरी है जो आपको करना ही चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। जो वर्कआउट मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस वर्कआउट को नहीं करते हो तो आज सब करना कंटिन्यू करो। और सेकेंडली, कोई भी पर्सन आपको ये वर्कआउट करने के लिए अगर मना करता है कि भाई तेरे को इंजरी हो जाएगी मत किया कर या इसका ऑल्टरनेट कुछ कर ले, तो उस ट्रेनर को आज ही आप लीव करो। क्योंकि जो वर्कआउट मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये बेसिक वर्कआउट है और ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग से चलता आ रहा है जो सदियों से लोग कर रहे हैं। और ये एक ऐसा वर्कआउट है, आप सिर्फ इसी वर्कआउट को परफॉर्म करोगे ना तो आपके बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, आपका मसल अच्छा डेवलप होगा और आप लॉन्ग टाइम तक फिटनेस से जुड़े रहोगे। आप लॉन्ग टाइम तक इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करोगे आप। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टॉपिक ये बताया कि हर एक मसल पार्ट को हम ट्रेन करते हैं ना, तो एक ऐसा वर्कआउट होता है मैंडेटरी जो आपको करना ही चाहिए। आप भले किसी भी प्रोफेशनल ट्रेनर के अंदर आपको ट्रेन कर रहे हो अपने आप को, या किसी को आप अगर फॉलो भी कर रहे हो, आजकल बहुत सारे ज्ञान के जो होते हैं ऐसे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे आपको ऑल्टरनेट वर्कआउट बताते हैं फैसिलिटी वाला। आप भले किसी भी वर्कआउट को फॉलो करो, किसी भी ट्रेनर के अंदर आप अगर अपन खुद को ट्रेन कर रहे हो ना, फिर भी जो वर्कआउट मैं आपको बताने वाला हूँ आप कभी भी किसी भी नॉलेजेबल पर्सन से उसको क्रॉस चेक कराना तो आपको मना नहीं करेगा, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है फिटनेस से रिलेटेड, तो इस वर्कआउट को मना नहीं करेगा कि भाई वर्कआउट मत करे, इसका ऑल्टरनेट कर। ये वही पर्सन मना करेगा आपको जिसको या तो अधूरा नॉलेज है फिटनेस से रिलेटेड, या तो उसने उस लेवल तक खुद को ले ही नहीं गया कभी कि उसको पता चले कि भाई ये वर्कआउट के अंदर क्या क्षमता है और उसको नहीं करने का क्या डिसअपॉइंटिंग थिंग है। तो मैं पहले आपको क्लियर करता हूं, हम अगर थाई का वर्कआउट करते हैं तो थाई में भले आप कितना भी वर्कआउट कर दो, जो भी आपको ट्रेनर गाइड करता है या किसी को फॉलो करते हो, बहुत सारे वर्कआउट होते हैं जैसे लेग एक्सटेंशन लगाते हैं हम, लेग प्रेस लगाते हैं, लंजेस लगाते हैं। आप थाई में कोर्स का या हेम्स का कोई भी वर्कआउट आप परफॉर्म करते हो ना, अच्छी बात है, आपको ट्रेनर बताता है तो आप वो फॉलो करो। लेकिन थाई में ना स्क्वाट एक ऐसा वर्कआउट है जो आप 100% करो ही करो। इस वर्कआउट को आप कभी स्किप नहीं कर सकते। अगर आप थाई के दिन ना अगर ये वर्कआउट नहीं कर रहे हो ना तो आप सालों साल वर्कआउट करते रहोगे, ट्रस्ट करो आप, कभी भी आपको थाई उस अकॉर्डिंग का ग्रो नहीं हो पाएगा जिस अकॉर्डिंग का होना चाहिए। और आजकल बहुत सारे मॉडर्न जिम है जिसके अंदर थाई को स्क्वाट लगाने के बहुत सारे मशीन है, जैसे मेरे जिम के अंदर भी है, हेड स्क्वाड है, इसके अंदर हम स्क्वाट लगाते हैं, या ऐसे बहुत सारे मशीन आपको मिलेगा, बंदे स्मिथ के ऊपर भी स्क्वाट लगाता है। लेकिन आप किसी भी मशीन के अंदर आप स्क्वाट अगर परफॉर्म करते हो ना, फिर भी लास्ट में आप स्क्वाट ये फ्री रॉड का जरूर आप यूज करो। मैंने अपने पेज के ऊपर ना स्क्वाट का एक वीडियो बनाया, प्रॉपर डिटेल में आपको वीडियो मिलेगा, आप पूरा स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा किस अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। मैंने इसका करेक्ट फॉर्म भी मैंने बताया। ये वर्कआउट आप 100% लगाओ। कोई भी अगर आपको ट्रेनर अगर इस वर्कआउट को करने के लिए मना कर रहा है, अगर आपको ये बोल रहा है कि भाई इस वर्कआउट को करने से एनजेडी हो जाएगी, देखो एनजेडी दो सिचुएशन में हो सकता है, या तो मेरा पोस्चर गलत है, फॉर्म गलत है, या तो मैं जितना वेट उठाने की मेरी क्षमता है उससे ज्यादा वेट मैंने लिफ्ट कर रखा है, तो इंजर्ड हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकता है बॉडी। लेकिन आपसे जितना ही वेट लगे ना, 5 का वेट लगे, 10 का वेट लगे, 15 का वेट लगे, जितना ही वेट लगे ना उतना ही वेट से वर्कआउट करो, लेकिन जरूर करो। और एक चीज और, इस वर्कआउट को आप 2 टाइम पे करो, बीच में मत किया करो। जैसे आपने कोई आइसोलेशन मूवमेंट किया, आपने अगर लेग एक्सटेंशन लगा रहे हो या आपने लेग प्रेस लगाया, कंपाउंड मूवमेंट लेग प्रेस होता है, तो या तो आप इस वर्कआउट को स्टार्टिंग में परफॉर्म करो ताकि इसको आप इंटेंस ट्रेन कर सकते हो एक हैवी वेट के साथ, या तो इस वर्कआउट को आप फिनिशिंग में ट्रेन करो। फिनिशिंग से मेरे बोलने का मतलब यह है कि आप इसको वर्कआउट खत्म करने के बाद एंड में परफॉर्म करो। तो ये तो मैंने आपको लेग का बताया, ये 100% क्या करो। कोई भी पर्सन आपको मना करते इस वर्कआउट को करने के लिए ना, तो यार मैं क्या ही बोलूंगा, मतलब सिंपली बोलूं ना, उस ट्रेनर को आप आज ही छोड़ो। अगर कोई भी नॉलेजेबल पर्सन है जिसको फिटनेस रिलेटेड अगर ज्ञान है, अनुभव है ना, तो वो कभी मना करेगा ही। अब हम दूसरे वर्कआउट की बात करते हैं, शोल्डर। शोल्डर में ना बहुत सारे एक्सरसाइज है, बहुत सारे बंदा क्लेम करता है कि आप साइड लगाओगे, अपराइट लगाओगे, शोल्डर 3D 4D 5D हो जाएगा। मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, आप भले किसी भी पर्सन को फॉलो करते हो, किसी पर्सन का वर्कआउट करते हो ना तो करो आप, लेकिन शोल्डर का ना मिलिट्री प्रेस होता है, बारबल प्रेस जो हम लगाते हैं, ये है ना, इस वर्कआउट को ना कभी भी स्किप मत करो आप। अगर आप इस वर्कआउट को स्किप कर रहे हो ना तो ट्रस्ट मानो आप कभी भी आपका शोल्डर ना उस लेवल का पीक नहीं दे पाएगा जो शोल्डर का प्रॉपर पीक होना चाहिए। और इस मिलिट्री प्रेस को करने का 2 फायदा है, एक तो ये आपके अपर चेस्ट को भी हिट करेगा, जो अपर चेस्ट की लाइनिंग होती है प्रॉपर आपका निकल के आएगा। और जो मेरा फ्रंट डेल्ट है ना शोल्डर का, उसका सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ये है। आप शोल्डर में कितना भी वर्कआउट करते हो, आप शोल्डर प्रेस करते हो, या बहुत सारे जिम के अंदर आजकल मशीन भी है शोल्डर प्रेस का, ये देखो इस टाइप का मशीन होता है जो हम शोल्डर प्रेस लगाते हैं, और आप शोल्डर प्रेस मशीन के ऊपर लगा रहे हो, डंबल प्रेस लगा रहे हो या साइड लगा रहे हो, मतलब कितना भी वर्कआउट आप शोल्डर का कर रहे हो ना,
फिर भी ये एक ऐसा वर्कआउट है जिसको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आजकल मिलिट्री प्रेस, बारबेल प्रेस ना हर कोई या तो स्मिथ मशीन के ऊपर लगाता है, आपने देखा होगा इस मशीन के ऊपर बंदा परफॉर्म करता है, या तो लोग ना नॉर्मल बेंच के ऊपर बैठ के विदाउट एनी सपोर्ट इसको लगाता है। ये गलत है। आप ना तो स्मिथ के ऊपर लगाओ, ना तो आप बगैर सपोर्ट की इस बेंच के ऊपर बैठ के लगाओ। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर आप स्मिथ मशीन पे लगाओगे ना तो जो मेरे बार का मूवमेंट है ना वो फिक्स रहेगा, बार का मूवमेंट कभी भी आगे पीछे नहीं होगा। मुझे बार के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को फिक्स करना पड़ेगा और बॉडी का मूवमेंट आगे पीछे होगा। तो ये वर्कआउट में उस बंदे को मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन आएगा जो एक्सपीरियंस है, जो 4 7 8 साल 9 साल का बॉडी बिल्डर है, उसको इसके ऊपर एक्सपीरियंस आएगा या उसको इसके ऊपर मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। अगर आप बिगिनर हो ना तो इस वर्कआउट को आप स्किप करो। कभी भी स्मिथ मशीन के ऊपर आप शोल्डर प्रेस मत लगाओ, या तो आप फ्री बेंच के ऊपर बैठ करके शोल्डर प्रेस मत लगाओ। अगर आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है ना तो आप या तो फ्री बेंच लो, इंक्लाइंड बेंच का, जैसे ये वाला बेंच है, ये इंक्लाइंड बेंच के लिए हम ट्रेन करते हैं ना, तो या तो आप ये फ्री बेंच लगा लो, इस बेंच के ऊपर बैठो और फ्री रॉड, जो रॉड मैंने आपको दिखाया वो फ्री रॉड उसके नीचे बेंच को फिक्स करो, फ्री रॉड के ऊपर लगाओ आप। या तो सबसे बेस्ट है जो मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूं कि हमेशा ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग फॉलो करो, तो सबसे बेस्ट है कि आप इसको ना स्टैंडिंग पोजीशन में ही लगाओ, खड़े होके लगाओ। और इसका ही मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आप अगर थोड़ा मेरा पेज स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा इसका करने का सही तरीका। तो एक तो मैंने आपको थाई का बताया, एक मैंने आपको शोल्डर का बताया। अब अगर आप बैक का ना एक्सरसाइज करते हो, बैक में बहुत सारे एक्सरसाइज हैं और बैक एक बड़ा मसल पार्ट है, हर कोई ये बोलता है बैक 5 से 6 एक्सरसाइज क्या करो। बैक में आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे ना, लाइक आप टी बार लगा रहे हो, या एक तो ना मेरा जिम बंद होने वाला है ना तो लाइट भी नहीं चल रही है, या तो आप टी बार लगा रहे हो, या तो ये पुल डाउन है, ये पुल डाउन का आप वाइड ग्रिप या क्लोज ग्रिप लगाते हो, हमें स्ट्रेट आर्म लगाते हैं, सिटिंग लगाते हैं। आजकल ये मशीन बड़ा ट्रेंड में है, हर किसी की जिम के अंदर, तो हम ये भी लगाते हैं। तो बैक में मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो ना, या किसी ट्रेनर को आप फॉलो कर रहे हो, किसी कोई भी ट्रेनर आपको ट्रेन करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज बता रहा है, तो अच्छी बात है भाई, ट्रेनर को हमसे अच्छा और आपके फिजिक का नॉलेज होता है। बट बैक में ना एक एक्सरसाइज मैंडेटरी है जो आपको 100% लगाना चाहिए, वो एक्सरसाइज है बैंड ओवर। आप भले बैक का 5 से 6 एक्सरसाइज कर लो, बट बैंड ओवर को आप कभी भी स्किप मत करो। ये आपके बैक मसल के थिकनेस के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। और जो बैक का सबसे बड़ा मसल पार्ट होता है वो होता है हमारा रियल डेल्ट, जो अपर बैक जिसको आप बोलते हो ना, रियल डेल्ट का जो ये मसल है, इसको ट्रेन करने का ना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ये है। तो आप कभी भी ना इस एक्सरसाइज को स्किप मत करो आप। और इसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल को विजिट करोगे तो आपको दिखेगा। तो बैक का अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो इस एक्सरसाइज को कभी भी स्किप मत करो आप। तो एक हो गया थाई का, एक शोल्डर का मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको बताया बैक का। अब अपर बॉडी का ना, चेस्ट का जब हम वर्कआउट करते हैं ना, तो चेस्ट में एक एक्सरसाइज है जो हम इंक्लाइंड बेंच के ऊपर लगाते हैं। इंक्लाइंड बेंच आप हमेशा लगाया करो, आप भले किसी और एक्सरसाइज को स्किप कर लो, बस इंक्लाइंड बेंच को स्किप मत करो। चाहे आप इंक्लाइंड बेंच के ऊपर रॉड लगाओ, चाहे आप इस बेंच के ऊपर डंबल लगाओ, लेकिन इस एक्सरसाइज को आप 100% लगाओ। ये मैंने आपको वो सारे एक्सरसाइज बताए हैं जो मैंडेटरी है 100%, कि अगर आप अपने मसल मास को ट्रेन करने के लिए या जिम में अपने मसल को हिट करने के लिए भले ही किसी भी बॉडी पार्ट का 10 से 12 एक्सरसाइज कर रहे हो, या आपको 4-4 सेट लगा रहे हैं, आप 5 एक्सरसाइज कर रहे हो, 20 सेट हो गए, या कोई ट्रेनर आपको कुछ भी सही सेट कर रहा है, तो अच्छी बात है। अगर आपने कोई अच्छा ट्रेनर हायर कर रखा है तो उसको फॉलो करो। लेकिन जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताया है ना, अगर कोई भी ट्रेनर प्रैक्टिकली अगर उसको नॉलेज है या उसने खुद को अगर ट्रेन किया है 6-7 साल तक ना, तो जो मैंने आपको ट्रेनिंग अभी गाइड किया है ना, ये हर एक मसल पार्ट का एक ऐसा ट्रेनिंग है जो कि बॉडी बिल्डिंग का या आपके फिजिक का बेस है। अगर आप पहले बेस को जितना स्ट्रांगली आप तैयार करोगे ना, उतना अच्छा आपका मसल खुल के आएगा और उतना अच्छी आपकी स्ट्रेंथ होगी। वर्कआउट करने के लिए सबसे मस्ट इंपोर्टेंट थिंग है स्ट्रेंथ। जितना अच्छा आपका स्ट्रेंथ होगा उतना अच्छा आप लिफ्ट करोगे, उतनी अच्छी आप डाइट लोगे, उतना अच्छा आपका मसल ग्रो करेगा। तो जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताया है, ये एक ऐसा एक्सरसाइज है, आप भले भी किसी भी एक्सरसाइज को आप स्किप कर सकते हो। ये एक ऐसा मैंडेटरी एक्सरसाइज है कि आप ट्रस्ट मानो, मान के चलो कि आपने 10 मिनट के लिए जिम आए हो और आपको चेस्ट हिट करना है, आपको कहीं जाना है अर्जेंटली, फिर भी आप जिम आए हो, आप सिर्फ इंक्लाइंड बेंच का 5 सेट लगा के चले जाओ, आपका पूरा चेस्ट पंप हो जाएगा। सपोज को आपने थाई लगाना था बट आपके पास टाइम नहीं है, आप सिर्फ स्क्वाट्स के 5 सेट लगा लो, पूरा आपका थाई ट्रेन हो जाएगा, पूरी बॉडी ट्रेन हो जाएगी। ऐसा एक बेसिक एक्सरसाइज है। तो कभी भी अगर आप इस एक्सरसाइज को स्किप करते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस एक्सरसाइज को कभी भी आप स्किप मत करो। ओके जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अलग वीडियो में। अगर कुछ क्वारीज आपकी हो
तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं, तो आपको सही रिप्लाई मिलेगा। और किसी टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, हम उस टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके जी, चलो बाय बाय।